हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी कभी आपको सेकेंड हैंड बाइक लेनी होती है तो आपको क्या वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी और हेल्दी बुलेट खरीदने में मदद हो सके। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात होने वाली है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो के ऊपर लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और यही मुझे प्रेरित करता है आपके लिए इस टाइप के न्यू टॉपिक लाने के लिए। तो अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि जब आपको सेकेंड हैंड बुलेट खरीदना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस बुलेट को स्टार्ट कर देखते हैं। पर स्टार्ट कर हम अमूमन आवाज़ सुनकर और उसको इनफ कर देते हैं। पर जब भी कभी आपको सेकेंड हैंड बुलेट खरीदना है तो सबसे पहले आपको बुलेट को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आइए अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब आप बुलेट को स्टार्ट कर लेंगे तो आपको इसका जो एग्जॉस्ट है जिसके पास जाना है, जो आपका साइलेंसर है, और वहाँ पर आपको चेक करना है कि इसमें से किसी भी तरीके का वाइट या फिर ब्लैक कलर का स्मोक नहीं निकलना चाहिए। अगर इसमें से वाइट या ब्लैक कलर का स्मोक नहीं निकल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी बुलेट का इंजन जो है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट नहीं है। और अगर इसमें से किसी भी तरीके का ब्लैक या वाइट कलर का स्मोक निकलता है तो इसका सीधा यही मतलब है कि इसके इंजन में फॉल्ट है और इसके रिंग घिस चुके हैं और आने वाले टाइम में इसका सीधा असर आपके पॉकेट के ऊपर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बहुत से व्यूवर्स ये बोलेंगे कि ये तो न्यू बुलेट है और आप इसके ऊपर ये टेस्ट कर रहे हो। तो मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि जब भी कभी आप सेकेंड हैंड बुलेट खरीदने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ साथ आपको इसकी इंजन की साउंड भी सुनना है, जैसा कि इसकी सुनिए आप। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो इंजन है वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी अब नॉर्मल सी साउंड ना आ रही हो। अगर आपको साउंड लगता है तो फिर आपको उस बुलेट को नहीं लेना है, या फिर मैकेनिक के थ्रू आप चेक करवा सकते हो। तो अब बात आती है कि आप किलोमीटर को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये आपके जेन्युइन किलोमीटर हैं या नहीं है, या बंदे ने फ्रॉड तो नहीं कर रखा है किलोमीटर के रीडिंग के साथ। कई लोग अपना मीटर रोक देते हैं, कई लोगों की बाइक एक्सीडेंट हो जाती है तो उनके मीटर चेंज हुए होते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो बुलेट है उसका मैन्युफैक्चर ईयर क्या है, और उसके बाद जो टायर हैं आपने उन टायरों का मैन्युफैक्चर ईयर को मैच करना है। जैसे कि ये वाला जो मेरा बुलेट है ये 2023 का लिया हुआ है, तो जो इसके टायर हैं ये भी 2023 के ही होने चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि टायर की मैन्युफैक्चर डेट और मैन्युफैक्चर ईयर को कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने फुली डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको टायरों के बारे में फुली नॉलेज दी हुई है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी टायर की मैन्युफैक्चर डेट आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, आइए अब उस बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि अगर आप जो बुलेट ख़रीदने जा रहे हैं, आपको जो ऑनर है बुलेट का वो बोलता है कि ये मैंने 2023 में बुलेट ख़रीदी है और ये सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई है। तो यहाँ पर आपको 4 फिगर ढूंढने हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको ध्यान से देखोगे आप तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 फिगर ढूंढने हैं जिसमें आपको 4 डिजिट लिखा हुआ मिलेगा इकट्ठे। तो जो फर्स्ट के 2 पेयर हैं वो आपको मंथ का बताते हैं और लास्ट के जो 2 पेयर है वो ईयर का बताते हैं। तो 39-23 इसमें लिखा हुआ है, तो 39वें सप्ताह में और 2023 को बना हुआ टायर है। तो अगर कोई बोलता है कि ये टायर बुलेट जो है वो 10,000 किलोमीटर चली हुई है, और जब आप टायर देखते हो तो उसमें जहाँ पर 23 लिखा है उसकी जगह 24 लिखा हुआ होता है, तो इसका ये मतलब है कि ये 2024 में टायर चेंज हुआ है। तो 2024 का टायर इसमें डला हुआ है। तो जब भी कभी आपकी बुलेट का रियर वाला टायर आप चेंज करवाते हो तो वो 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है, और उसकी मीटर रीडिंग आपको बता रही है कि ये सिर्फ बाइक 10,000 किलोमीटर चली हुई है। तो यहाँ पर सीधा फ्रॉड होया हुआ है, और टायर यही बताता है कि ये 30,000 किलोमीटर जो टायर है वो चलने के बाद 2024 में उसने इस टायर को चेंज करवाया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कि जब भी कभी आपको रीडिंग के ऊपर भरोसा ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो देखकर कि बुलेट की रीडिंग तो कम बता रही है और बुलेट को देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि वो ज़्यादा चली हुई है, तो आप इस टायर की इंफॉर्मेशन के थ्रू ये समझ सकते हैं कि ये बुलेट कितना चला हुआ है। और इसके बाद आपको साथ साथ चेसिस फ्रेम को चेक करना है।
और चेसिस फ्रेम में सबसे पहले जो आपका स्टैंड वाला एरिया है, जो आपका मिडल स्टैंड या फिर साइड स्टैंड वाला एरिया होता है, उसको अच्छे ढंग से देखना है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रस्ट नहीं लगा हुआ होना चाहिए, कहीं से कोई वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जैसा कि इस बाइक में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका स्टैंड वाला एरिया होता है, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और अगर हो सके तो आप नीचे से पूरा झुककर भी इसको अच्छे ढंग से देखिए। जो मिडल वाला स्टैंड है उसके पास किसी तरीके की रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं से आपका जो चेसी का फ्रेम होता है वो उसका पाइप बैंड नहीं होना चाहिए, वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। सम्प गार्ड लगा हुआ होता है आगे, उसके नीचे आप प्रॉपर्ली नहीं देख पाते हो तो सम्प गार्ड आप खुलवा कर प्रॉपर्ली चेक कीजिए, क्योंकि अगर चेसी फ्रेम आपका ख़राब है तो आपकी बाइक की अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं होगी और आने वाले टाइम में आपकी पॉकेट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ने वाला है। तो उसके बाद जो हमारी बात आती है वो चेसी फ्रेम पर ही आती है और जो आपके नट बोल्ट्स हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए। उससे ये पता चलता है कि जिस की आप बाइक खरीद रहे हो उसको अपनी बाइक के साथ कितना ज़्यादा प्रेम है। और साथ साथ आप हेड भी चेक कीजिए, हेड में किसी भी तरीके की कोई भी लीकेज, कोई भी ऑयल आपको नहीं दिखना चाहिए। और अगर इसमें किसी भी तरीके की आपको लीकेज दिखती है तो फिर इसकी पैकिंग चेंज हुई भी है या फिर आपकी बुलेट का जो हेड है वो खुला हुआ है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखकर एक अच्छी और हेल्दी बुलेट खरीद सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये तो रही इसकी इंजन से रिलेटेड बातचीत। तो अब बात करते हैं कि आप बाहर से बुलेट को देखकर ये कैसे जजमेंट ले सकते हो कि वो एक्सीडेंटल है या नहीं है, क्योंकि आजकल पेंट जॉब इतनी अच्छी और सफाई से की जाती है कि कस्टमर बिल्कुल भी नहीं बता सकता है कि ये बुलेट तैयार हुई भी है एक्सीडेंट होने के बाद। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक छोटे छोटे टिप्स बता देता हूँ जिनको आप ध्यान में रखकर एक अच्छी और हेल्दी सेकेंड हैंड बुलेट खरीद सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपकी बुलेट जो आप ख़रीदने के लिए जा रहे हो अगर वो पेंटेड है तो उसमें जो उसके एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसा इंजन वाला एरिया हो गया या आपका जैसे ये पूरी की पूरी ब्लैक है तो जिसमें क्रोम वाला एरिया है उस पर कहीं ना कहीं आपको पेंट की फुहार जो डॉट होते हैं वो लगे हुए दिख ही जाएंगे अगर वो रीपेंट हुई भी होगी। क्योंकि हम जितना मर्जी कोशिश कर लें अगर प्रॉपर्ली पेंट बूथ नहीं है तो फिर वो पेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और उसकी वजह से वो वहाँ पर पकड़े जाते हैं। तो आपको ध्यान से चेक करना है सारा कुछ कि कहीं पर भी कोई पेंट का डॉट, पेंट का स्प्रे या किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा आपको अगर दिखता है, बहुत ही बारीक नज़र से आपको देखना पड़ेगा ये चीज़ें। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई स्प्रे एक्स्ट्रा आपके क्रोम के ऊपर या जो आपका ब्लैक से अलग एरिया उसके ऊपर दिखता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि बाइक जो है वो दोबारा से पेंट हुई भी है। और फिर आप उसकी डिटेल, उसकी जो सर्विस बुक होती है उसके थ्रू निकाल सकते हैं कि वो एजेंसी में उसका काम हुआ है या अगर आपको जो एथोराइज सर्विस स्टेशन होता है उस पर उसकी डिटेल नहीं मिलती है तो आफ्टर मार्केट काम हुआ है। और आफ्टर मार्केट भी अगर हुआ है तब भी आपको जजमेंट हो ही जाएगी जब आप उसको बारीक तरीके से देखोगे। तो ये आपको पेंट जॉब के बारे में नॉलेज देता है। और साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपको इसके चेसी फ्रेम के नीचे में अच्छे ढंग से चेक करना है। ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था। आप इस तरीके से अंदर से चेक कर सकते हो अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रिपेयर होती है। जो आपका पिछला झूला होता है इसमें भी आपको देखना है रस्ट होती है लगी हुई या वेल्ड होया हुआ होता है, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है कि जो उसका पिछले वाला झूला होता है वो उस बहुत ज़्यादा जंग खाया हुआ होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपको एक अच्छी बुलेट ख़रीदने में डेफिनेटली मदद होने वाली है और इन फ्यूचर वो आपकी पॉकेट के ऊपर भी ज़्यादा असर नहीं जाएगा उस चीज़ का। और अगर आप निगलेक्ट करते हो तो जाने अनजाने में आप एक ऐसी बुलेट खरीद बैठोगे जो आने वाले टाइम में आपके पॉकेट के ऊपर असर पाएगी। तो यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, जो आपको पेट्रोल टैंक का इसका कैप खोलना है और जो ये कर्व दिख रहा है आपको जहाँ से पेट्रोल अंदर डालते हैं, इसको प्रॉपर्ली चेक करना है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी वेल्डिंग का जुगाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टैंक पर डेंट पड़ जाता है तो इसको कटिंग कर इसके अंदर से टूल घुसाकर उस डेंट को रिपेयर करते हैं और उसके बाद इसको वेल्ड कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरीके की रस्टिंग ना हो। अगर इसमें जंग लगा हुआ होगा तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पेट्रोल टैंक के अंदर भी जंग लगा हुआ है और वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तो ऐसी बुलेट भी आप बिल्कुल भी मत खरीदिए जिसके अंदर आपको जंग लगा हुआ दिखता है या जो उसका माउंट कैप होता है जहाँ से पेट्रोल अंदर जाता है उसमें किसी भी तरीके की वेल्डिंग दिखती है। और साथ साथ आपको शॉकर की जजमेंट करने के लिए इसके बिल्कुल
पैरेलल में बैठ जाना है एक सीध में, और यहाँ से देखना है अगर आपको दूसरा शोकर नहीं दिखता है तो उसका जो टी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको इसके बिल्कुल सीधे बिल्कुल पैरेलल बैठकर शोकर दिख रहा है दूसरे वाला जो शोकर है, तो इसका मतलब इसकी टी बैंड है, इसके शोकर रॉड भी बैंड हो सकते हैं। तो ये तरीका है आपका टी और आपके शोकर की मेजरमेंट लेने का कि वो बाइक जो है आपकी वो एक्सीडेंट है या नहीं है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक अच्छी बुलेट खरीदने में मदद करेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।